हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एनसीएफ 2005 से संबंधित 20 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्ले लिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? ए 1986, बी 1992, सी 2005, डी 2009। दोस्तों, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है वो 2005 में प्रस्तुत की गई। दोस्तों, एनसीएफ 2005, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि एनसीएफ 2005 को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में इसको पूर्ण किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीएफ 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है? ए 18, बी 16, सी 22, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एनसीएफ 2005 का जो अनुवाद है वो 22 भाषाओं में किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और एनसीएफ 2005 का जो है दोस्तों 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीएफ 2005 का उद्धरण किसके निबंध से है? ए प्रोफेसर यशपाल, बी प्रोफेसर कृष्ण कुमार, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एनसीएफ 2005 एक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसका जो उद्धरण है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से, ये ध्यान रखिएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि एनसीएफ 2005 को निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पूर्ण किया गया। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर जो अध्यक्षता की वो प्रोफेसर यशपाल समिति ने की। ठीक है दोस्तों, ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इनमें कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, बी राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, सी परीक्षाओं में लचीलापन, डी विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त कराना। दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। विश्वविद्यालयों को राजनीतिक से मुक्त कराना जो है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों से संबंध नहीं रखता है। जबकि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों को सम्मान और परीक्षाओं में लचीलापन जो है दोस्तों वो एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। ए शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, बी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, सी ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में ज्ञान के विकास की बातचीत की गई है कि ज्ञान का विकास किया जाए और शिक्षण के लिए जो है सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं जिससे बच्चों का सर्वांगीण या चहुमुखी विकास संभव हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ए एकीकृत, बी समावेशी, सी नियमित, डी विशेष। दोस्तों, एनसीएफ 2005 जो है वो समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा प्रणाली में भाषाई, सामाजिक, लैंगिक बुद्धिमत्ता या भावात्मक रूप से पिछड़े बालकों को बिना भेदभाव के शिक्षण देना होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि ए भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, बी यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, सी यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। दोस्तों, बहुभाषी कक्षा में भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे और बालकों को अपने ऊपर विश्वास हो और उनको प्रोत्साहन मिले। ये एक अच्छा तरीका है जिससे प्रत्येक बालक जो है सुरक्षित महसूस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये उपरोक्त सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार
शिक्षक की भूमिका है? ए सत्तावादी, बी सुविधादाता, सी अनुमत, डी अधिनायकी। दोस्तों एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, एक सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए, जिससे बालक जो है अध्यापक के संपर्क में या शिक्षक के संपर्क में आकर अपनी समस्याओं को बता सके और अध्यापक उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ए बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बी बच्चों में संवेगात्मक विकास करना, सी बच्चों में तार्किक चिंतन समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, डी बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों में तार्किक चिंतन, तर्क करने का चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। ए रटने को महत्व प्रदान न करना, बी पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, सी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, डी अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। दोस्तों एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना ये जो भाग है वो सम्मिलित नहीं है, जबकि ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना और रटने के महत्व को प्रदान न करना, ये तीनों जो हैं दोस्तों एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। कथन है ए फ्रोवेल, बी जॉन डीवी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, ये कथन फ्रोवेल जी का है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पाठ्यक्रम का जो अर्थ है वो पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो शिक्षण सूत्र दिए गए हैं, ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी मूर्त से अमूर्त की ओर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये दोनों जो हैं शिक्षण सूत्र दिए गए हैं, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रिभाषाई फार्मूला है। ए राष्ट्रीय भाषा, बी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, सी स्थानीय भाषा, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें से सभी होंगे उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय भाषा में हिंदी को पढ़ाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में जो है दोस्तों इंग्लिश को पढ़ाया जाए, और स्थानीय भाषा जो बच्चे की स्थानीय भाषा है, जैसे तमिल है तो तमिल में, संस्कृत है तो संस्कृत में, तो इन तीन भाषाओं का जो है एनसीएफ 2005 में ये त्रिभाषाई फार्मूला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। दोस्तों एक अध्यापक का जो दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, और ऐसा ही दृष्टिकोण जो है दोस्तों सर्वोत्तम दृष्टिकोण होता है। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और फिर खालिस्तान है। ए निष्क्रिय और सरल, बी सक्रिय और सामाजिक, सी सक्रिय और सरल, डी निष्क्रिय और सामाजिक। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम या सीखना जो है अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? एक खुली पुस्तक परीक्षा, बी सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, डी इनमें से सभी। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो है परीक्षा में सुधार करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन सुधार को सुझाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें कौन एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, सी पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, डी बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार ये मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए, जबकि ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, बच्चों को बहुमुखी या चहुमुखी या सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना जो है दोस्तों, ये एनसीएफ 2005 के
मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एनसीएफ 2005 बल देता है ए रटने पर, बी समस्या हल करने पर, सी करके सीखने पर, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है 2005 वो करके सीखने पर बल देती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए ए लिखित परीक्षण के आधार पर, बी मौखिक परीक्षण के आधार पर, सी मौखिक एवं लिखित परीक्षण के आधार पर, डी प्रेक्षण के आधार पर। दोस्तों एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो है विद्यार्थियों का अगर मूल्यांकन करना हो तो मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका जो होगा वो प्रेक्षण का आधार होगा। ठीक है दोस्तों, वो प्रेक्षण को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं या अवलोकन, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं और अवलोकन ही जो है वो एक अच्छा तरीका होता है मूल्यांकन करने का। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है ए करके सीखने पर बल, बी रटन प्रणाली पर बल न दिया जाए, सी बिना भार के अधिगम, डी इनमें से सभी। दोस्तों एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसका अर्थ है अबोध का भार कम करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।